अस्सलाम वालेकुम। यूरो यूएसडी को देखते हैं कि यूरो यूएसडी नेक्स्ट वीक किस तरीके से बिहेव कर सकता है। यूरो यूएसडी को हम H4 पर देखने की कोशिश करेंगे ताकि इजीली इसकी जो करंट मूवमेंट है वो हमें समझ आ जाए। तो H4 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है जो कि लो टू हाई यूरो यूएसडी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। ये देखें, यहाँ पर भी प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी प्राइस रिस्पेक्ट हुई सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। यहाँ पर रिस्पेक्ट लेने के बाद यूरो यूएसडी ने ये वाला हाई लगाया जो कि 1.08917 या 20 का है। यहाँ पर हाई लगाने के बाद प्राइस जो है इसने डाउन आना स्टार्ट कर दिया। अब ये अपर ट्रेंड लाइन है जो कि हाई टू लो हमें यूरो यूएसडी की मूवमेंट बता रही है। और यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि एक लेवल क्रिएट किया जो कि 1.08818 या 20 से लेकर 1.08935 या 40, ये वाला लेवल। और इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस जो है ये डाउन आ रही है। ये देखें, इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिली डाउन। ये 21 की मूविंग एवरेज है। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद वंस अगेन प्राइस अप साइड को गई और ये वाला जो लेवल है इसी लेवल से प्राइस को रिजेक्शन मिली, देन डाउन। और ये वाली जो हमारी एक ट्रेंड लाइन है ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसको प्राइस ने डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद फिर प्राइस जो है ये डाउन गई और डाउन जाने के बाद प्रेजेंटली ये वाला एक हमारा बाई जोन है या बुलिश शैडो ब्लॉक आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप देखें कि ये एक डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल के बनने के बाद H4 की एक मोमेंटम कैंडल बनी। देन नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी मोमेंटम कैंडल बनी। अब करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो प्राइस जो है फ्राइडे वाले दिन अप साइड को गई, बट इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए H4 की कैंडल ने डाउन साइड को क्लोजिंग दी। देन जब मार्केट क्लोज हुई तो ये भी एक सेल की कैंडल ही क्लोज हुई। और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड ऑलमोस्ट 4 या 5 टाइम जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। अब हम ब्रॉड सिनेरियो में देखने के बाद इसको H1 पे जाकर देखते हैं। H1 में अगर आप देखें तो H1 में वेरी क्लियर आपको यूरो यूएसडी इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें, करंट सिनेरियो में अगर प्राइस यहाँ से डाउन आती है तो ये हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 1.08060 या 65 यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया बनता है 1.08128 या 30। अगर प्राइस इसके अंदर एंटर होती है, आपको कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो वंस अगेन आप इसको बाई साइड पे देख सकते हैं। और इन केस ये वाला जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये प्राइस फेल करती है, यानी कि इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, तो फिर ये वाला हमारा एक लेवल है जो कि 1.07800 से लेकर 1.07866 या 70। यहाँ पर अगर प्राइस आती है और आपको कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक यूरो यूएसडी की बाई को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था ये बाद में फिर ब्रेकअप ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। और इस एरिए में अगर आपको कोई सेल का एविडेंस मिलता है तो आप वंस अगेन यूरो यूएसडी को सेल में ले सकते हैं इस जोन तक। ये जो जोन है 1.07480 से लेकर 1.07130 या 20 यहाँ तक जो है यूरो यूएसडी को हम डाउन साइड को देख सकते हैं।
आई होप कि करंट सिनेरियो में जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं आपको वेरी इजीली समझ आ गई होंगी। अब अगर हम यूरो यूएसडी को वंस अगेन H4 पर देखें तो H4 के अकॉर्डिंग आप देखें कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया 1.08614 या 15, यहाँ पर दो ट्रेंड लाइंस जो हैं ये इकट्ठी हो रही हैं। एक तो ये लो टू हाई जो ट्रेंड लाइन जा रही है एंड सेकंड वन जो हाई टू लो आ रही है। अब अगर तो प्राइस अप साइड को जाती है और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक और रीटेस्ट करती है, देन यहाँ पर भी कोई सेल का एविडेंस देखने के बाद हम यूरो यूएसडी को सेल में ले सकते हैं। और ये वाला जो हमारा हाई लगा हुआ है डेफिनेटली इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और फर्दर अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है प्लस ये वाला जो लेवल है इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो रीटेस्ट पर हम बाई लेंगे और उस वक्त जो लो लगा हुआ होगा स्पेशली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो नेक्स्ट जो भी सिनेरियो बनेगा वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्रेजेंटली मैं यूरो यूएसडी को डाउन देख रहा हूँ। अगर यहाँ पर प्राइस आती है तो यहाँ से आप इसको बाई में लें। TP1 आपका ये वाला एरिया हो सकता है, ये वाली ट्रेंड लाइन, एंड TP2 आपका ये वाला एरिया हो सकता है। और यहाँ पर अगर आपको कोई सेल का एविडेंस मिलता है तो वंस अगेन यहाँ तक आप गोल्ड को यूरो यूएसडी को सेल में ले सकते हैं। इवन यहाँ तक ये वाला एक क्रिटिकल एरिया है, ये वाला जो मैंने आपको एक लेवल बताया है। अगर प्राइस यहाँ से डाउन आती है और इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करती तो फिर यहाँ तक जो है आप अपनी सेल कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से यूरो यूएसडी को बाई में लेने के बाद TP1 ये एंड TP2 यहाँ तक आप रख सकते हैं। TP3 आपका ये वाला एरिया हो सकता है। और अगर प्राइस जो है वो डायरेक्ट ही डाउन आती है तो डाउन के लिए ये वाला जो एक बाई जोन मैंने आपको बताया हुआ है ये वाला बाई जोन है 1.07120 से लेकर 1.0470 या 75, यानी कि ये वाला एरिया आपके सामने है। और इसमें से बेस्ट जो एरिया है वो 1.07240 से 50 का जो एरिया है। यहाँ पर अगर यूरो यूएसडी आपको कोई बाई का एविडेंस देता है तो यहाँ से आप इसको वंस अगेन अप साइड को बाई में देख सकते हैं। अभी तक की जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं आपको एरो से मार करके दूं तो एरो के अकॉर्डिंग ये वाला कुछ सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है मंडे या ट्यूसडे वाले दिन कि अगर प्राइस अप साइड को जाती है वंस अगेन और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ तक आप यूरो यूएसडी को वंस अगेन डाउन साइड को देख सकते हैं। फर्दर अगर यहाँ से कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो आप इसको अप साइड को देख सकते हैं। आई होप कि करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो यूरो यूएसडी का सीन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन की हद तक है, ये किसी को कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। ट्रेड अगर आपने करनी है तो आपने अपने एंड पे करनी है, कंफर्मेशन के साथ करनी है और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करनी है। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को आपने इंश्योर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।